हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की डिफिनीशन और क्रियाविधि के बारे में इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने इसका नोट्स पहले ही अभी लिख के तैयार कर लिया है, जिससे कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो चलो शुरू करते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। तो वे अभिक्रियाएँ जिनमें एल्किल हैलाइड का हैलोजन परमाणु किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। एल्किल हैलाइड को हम लिखते हैं RX से। यहाँ पर RX का मतलब R की जगह पर कोई एल्किल समूह हो सकता है, और EX यहाँ पर कोई हैलोजन परमाणु को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एल्किल हैलाइड हो गया। तो एल्किल हैलाइड का जो हैलोजन समूह है X, ये नाभिक स्नेही द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, और इसकी जगह पर नाभिक स्नेही आकर जुड़ जाएगा और हमारा उत्पाद बन जाएगा। यानी EX जो है रिमूव हो जाएगा और नाभिक स्नेही जो है जुड़ जाएगा। नाभिक स्नेही क्या होता है? नाभिक स्नेही जो है ऐसी स्पीशीज होती है जिस पर निगेटिवली चार्ज होता है और जो नाभिक के साथ बहुत ज़्यादा स्नेह करता है, यानी पॉजिटिवली स्पीशीज के साथ बहुत ज़्यादा स्नेह करता है, उसे नाभिक स्नेही कहते हैं। तो जिसकी डिफिनीशन हो गई, यानी एल्किल हैलाइड का हैलोजन परमाणु जो किसी नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, ये बताओ कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड क्यों देते हैं? क्योंकि एल्किल हैलाइड में एल्किल समूह होता है, हैलोजन समूह होता है, और हैलोजन समूह की जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। ये क्या करता है, एल्किल हैलाइड के जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और बेचारा एल्किल समूह जो है वो पुअर रह जाता है, गरीब रह जाता है, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, तो उस पर आ जाता है पॉजिटिवली चार्ज। एल्किल हैलाइड जो है हैलोजन परमाणु इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे क्या होता है, हैलोजन पर तो निगेटिवली चार्ज आता है और ये इलेक्ट्रॉन लेकर फरार हो जाता है, और यहाँ पर एल्किल समूह जो है R वो हो जाता है इलेक्ट्रॉनों से पुअर, तो उस पर जो है पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। अब जो नाभिक हो गया, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कोई ऐसी स्पीसीज आएगी जो इसे स्नेह करती होगी, इसे लव करती होगी। यहाँ पर मानो न्यूक्लियोफाइल आया, वो R के साथ में स्नेह करता है, उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता भी हो, तो R के साथ में जुड़ करके जो हमारा R यानी उत्पाद जो है बना देगा, जो बन जाएगा उत्पाद। तो इस तरीके से जो है एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं देते हैं। हाँ, तो बात करते हैं इनके प्रकार की। तो दो प्रकार की हैं, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे कहते हैं SN1, और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पर हम अभी बात करेंगे SN1 अभिक्रियाओं की, यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया में दो चीज़ें होती हैं, क्रियाधार होता है, ये क्रियाधार है, दूसरा नाभिक स्नेही है। दो चीज़ें हैं, क्रियाधार और नाभिक स्नेही। लेकिन यदि अभिक्रिया का वेग केवल क्रियाधार पर निर्भर करे, ये क्रियाधार है, ठीक, इस पर, तो अभिक्रिया का वेग केवल क्रियाधार पर निर्भर करे, तो उसे कहते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग केवल क्रियाधार की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर नहीं। नाभिक स्नेही की सांद्रता से कोई मतलब नहीं होता उसे। तो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनमें क्या होता है कि अभिक्रिया का जो वेग है dx/dt वो समानुपाती होता है, निर्भर करता है केवल क्रियाधार की सांद्रता पर, इसीलिए इन्हें कहते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और इनकी जो कोटि है वो एक होती है, इनकी कोटि एक होती है, और इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो है वो तृतीयक एल्किल हैलाइड देते हैं। तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रियाएं आसानी से देते हैं। तो हम यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे, तो वो तृतीयक एल्किल हैलाइड का लिखेंगे। ये हमारा क्या है, तृतीयक एल्किल हैलाइड है। इस कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े हैं, तृतीय कार्बन है, इसी से हैलोजन जुड़ा है, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड हो गया। तो तृतीयक एल्किल हैलाइड हो गया, और इससे आकर के कोई जो नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल जो है आकर के जुड़ जाएगा, और ब्रोमीन यानी जो हैलाइड परमाणु को रिमूव कर देगा और अपने आप इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा, तो हमारा जो उत्पाद जो है बन जाएगा। और जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की अगर हम वेग की बात करें, वेग लिखें, तो dx/dt क्या होगा, जो क्रियाधार है यानी तृतीयक एल्किल हैलाइड, केवल इसकी सांद्रता पर जो है निर्भर करेगा।
तो यहाँ पर जो है Br, इसीलिए ये जो है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं तो क्रियाविधि 2 पदों में पूरी होती है। फर्स्ट पद क्या होता है, स्लो होता है, और क्या बनता है इसमें, कार्बोधनान बनता है। देखो इतिहास गवाह है कि मतलब जो है कमज़ोर लोगों को हमेशा ताकतवर लोग जो है दबाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड है और इधर हैलोजन परमाणु है, तो हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, अब कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम है इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, तो ये क्या करेगा, इस बेचारे कार्बन से भी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन जो है छीन लेगा, और शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन छीन करके हो जाएगा फरार, और ये फरार हो गया, अलग निकल गया, और बेचारा कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो है कार्बोधनान बना लेगा, इस पर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब ये इधर उधर भटकेगा कि हमें कहीं से जो है कोई ऐसा परमाणु मिल जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, हम उसके साथ शेयरिंग कर लें, तो दूसरा पद आएगा। तो दूसरा पद क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। ये स्लो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन नहीं चाहता है कि ब्रोमीन हमसे अलग हो, तो ब्रोमीन को कार्बन अपनी तरफ खींचना चाहता है, लेकिन ब्रोमीन जो है अपनी पावर दिखाता है कार्बन को कि हम तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, हमारी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर निकल जाएंगे, और निकल जाता है। तो इसीलिए जो है स्टेप स्लो होता है थोड़ा, फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप बहुत फास्ट होता है, और इसमें क्या बनता है, उत्पाद बनता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो कार्बोधनान बना है हमारा तृतीय कार्बोधनान, वो इधर उधर भटक रहा होता है, कहता है, सबसे शिकायत करता है कि हाँ हमारा ब्रोमीन जो है शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन ले फरार हो गया हमारा हैलाइड। अब हम क्या करेंगे, पहले तो जो न्यूक्लियोफाइल आता है, और जो न्यूक्लियोफाइल आता है कहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, हम तुम्हारे साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये कहता है हाँ जल्दी से आ जाओ हमारे पास, नहीं तो और कोई अगर तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट या तुमसे ज़्यादा कोई पावरफुल न्यूक्लियोफाइल आ गया तो फिर वो जुड़ जाएगा, तो फिर हम जो है तुम्हारे लिए जो है जुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ये इसीलिए स्टेप बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल देखता है कि हाँ कार्बोधनान के अलग घूम रहा है, तुरंत उसके साथ जो है जुड़ जाता है और बना लेता है उत्पाद। उत्पाद क्या बनता है, तृतीयक एल्कोहल बन जाता है, जैसे टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। और इस तरीके से इसकी क्रियाविधि 2 पदों में पूरी हो जाती है। SN1 रिएक्शन की क्रियाविधि 2 पदों में। फर्स्ट पद में यही है कि मतलब एल्किल हैलाइड है, वो हमारा टर्सरी कार्बोधनान बनाता है, तृतीय कार्बोधनान, और हैलाइड परमाणु रिमूव हो जाता है। स्लो स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप जो है फास्ट होता है, उसमें उत्पाद बनता है। उत्पाद कैसे बनता है कि जो कार्बोधनान बना है उससे आकर के न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाता है, और जुड़ करके क्या बना लेता है, उत्पाद। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म पूरी हो जाती है, और हम SN2 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।